हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे, आपके कोर्स में दिया हुआ है CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जैसा आपको नाम से ही लग रहा है, चॉइस यानी कि हमें जो है कोई चीज़ की जो है चॉइस मिलेगी। चॉइस किस चीज़ की? हम जब जो है ये अपने बीएड का और एमएड का अगर कोर्स देखें तो वहाँ आपने अपने कोर्स में देखा होगा कि आपके सीसी कोर कोर्सेज, आपके ईपीसी और पीसी, तीन तरह से जो है सिलेबस बटे हुए हैं। और जो सीसी कोर कोर्सेज हैं उनमें कुछ कंपलसरी आपके पेपर हैं। ईपीसी में जो है आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं कि आप उसमें से जो है जो छांट सकते हैं कोई सा भी जो आपकी चॉइस का हो। इसके बाद आपका है पीसी, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो यहाँ ये हुआ कि जो कोई बच्चा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो हमने डेवलपमेंट करना होता है किसी एक आयाम पे नहीं करना होता। फिर जब हम उसका किसी एक आयाम पे जो है उसको विकसित नहीं कर सकते, हमने उसकी जो है ऑलराउंड पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो यूजीसी ने क्या किया, जो कोर्सेज थे उनको जो है स्टूडेंट सिलेक्शन बेस्ड कर दिया कि स्टूडेंट अपनी चॉइस से जो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करे और जहाँ उस बच्चे का इंटरेस्ट हो वो उन सब्जेक्ट को लेके अपना जो है बेहतर प्रेजेंटेशन करे। तो चॉइस बेस्ड है, तो ये मतलब हो गया। अब क्रेडिट सिस्टम, इसमें भी जो था उन्होंने नंबर ना देकर, बच्चों को नंबर ना देकर उसको क्या कर दिया, क्रेडिट में चेंज कर दिया। पहले तो सब्जेक्ट में ही चॉइस कर दी है कि उनके जो है फील्ड बांट दिए हैं और फील्ड के साथ साथ जो है वो उसमें जो है सिलेक्शन भी कर दिया है कि बच्चा अपने हिसाब से जो भी उसको जो है सब्जेक्ट बेहतर लगे वो ले सकता है। चॉइस दे दी सब्जेक्ट में। फिर इसके बाद जो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कर दिया। क्रेडिट बेस में क्या किया कि उसमें जो है क्रेडिट दे दिया कि भाई आप अगर जो है इस तरह से करोगे तो वहाँ चीज़ को जो है ग्रेड में डिवाइड कर दिया। तो जो ये इनका ये समझने का है सीबीसीएस सिस्टम में, तो सबसे पहले क्या कर दिया, चॉइस बेस कर दिया। चॉइस बेस किसका? चॉइस ऑफ मल्टीपल कोर्सेज, यानी कि जो कोर्स होंगे वो मल्टीपल कोर्स होंगे, उनमें से सिलेक्शन करना होगा। फिर इसके बाद जो है ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग में क्या किया, मार्क्स जो है सिक्योर्ड इन लेटर, इन क्या है, इन लेटर ग्रेड फॉर्मेट होंगे, यानी कि ABCD के रूप में होंगे। अब वो ABCD के रूप में कैसे, अगर कोई बच्चा जो है ओ लेके आता है तो उसका मतलब हुआ यहाँ आउटस्टैंडिंग से। अगर कोई बच्चा जो है 9 ग्रेड लेके आता है और 9 के साथ भी जो है उसको शब्दों में कर दिया, वर्ड्स में कर दिया ग्रेड, अगर वो A+ लेके आता है तो एक्सीलेंट, अगर A लेके आता है तो वो बच्चा जो है वेरी गुड, अगर B+ लेके आता है तो वो बच्चा कहलाएगा गुड, अगर B आता है उसका सिंपल तो अबव एवरेज, अगर उसका C आएगा तो एवरेज, और अगर उसका P आता है तो वो होगा पास। और इसके लिए भी यहाँ इन्होंने क्या थे, पॉइंट दे दिए, ग्रेड के पॉइंट दे दिए। अगर किसी के जो है यहाँ इन्होंने जो है बच्चों को जो 100 नंबर का अगर उनका पेपर है तो उसको जो है क्लास इंटरवल बना के उसमें जो है इन्होंने बांट दिया। जैसे जो है 85 से 100 तक के, 75 से 85 तक के, 65 से जो है 75 तक के, 55 से लेके जो है फिर इसके बाद 65 तक के, 45 से 55 और 35 से जो है 45 तक के। तो इस तरह से इन्होंने क्या है उसमें क्लास इंटरवल में बांट दिए और उनको जो है इन्होंने क्या दिया था, ग्रेड दे दिए। उस ग्रेड को भी क्या था, फिर इन्होंने अल्फाबेट में डिफाइन कर दिया। तो जो 85 to 100 तक लेके आता है उसके लिए इन्होंने जो है 10 ग्रेड पॉइंट कर दिया, और जो इसके बाद लेके आता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 तक दिए। अगर जो 4 के बाद है, अगर बच्चे के जो है 35 से नंबर जो है कम आते हैं तो उसमें सीधा जो है फेल लिखा हुआ आएगा। तो इन्होंने क्या है यहाँ सिंपल ग्रेड सिस्टम जो है किया और उस ग्रेड सिस्टम को भी जो है वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिए। ओ दे दिया आउटस्टैंडिंग, A+, A, B+, B,
और सी और इसके बाद जो है पी, इस तरह से जो है कर दिए। तो एक तो क्या किया, चॉइस बेस्ड किया और ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग का मैंने आपको बता ही दिया। फिर क्या किया है, सेमिस्टर किया है। जैसे हमारे एमएड में क्या है, सेमिस्टर है, सेमिस्टर प्रणाली कर दी। तो लर्नर्स क्या करेगा, लर्नर टीचर एंगेजमेंट जो होगी उसमें उनकी ज़्यादा होगी और कैन बी आइडेंटिफाई जो होंगे, उनका जो मेजरमेंट होगा वो जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया थी, सिर्फ जो है हम यही नहीं देखेंगे कि बच्चा जो है थ्योरी में कितने नंबर लेके आया। जो बच्चों का जो सेमिस्टर में जो बांट दिया है, तो बच्चा जो है क्लास के वर्क में कितना एंगेज है, उसको जो है डिफरेंट तरह के जो है सब्जेक्ट दे दिए हैं, एक्टिविटी बेस्ड दे दिए हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ उसका सेमिस्टर प्रणाली भी जो है कर दी है। फिर इसके बाद जो है सेमिस्टर में भी जो है वहाँ चॉइस दी गई है कि वहाँ सेमिस्टर में भी कि भाई ये सब्जेक्ट लेने या ये लेने, वहाँ भी जो है कोर सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है कर दिए हैं। इसके बाद फोर्थ जो है इसमें आ जाता है क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट में भी क्या है, क्लास आवर्स पर वीक कैरीज एडिशनल इम्पोर्टेंस इन क्रेडिट सिस्टम। जो पर आवर जो है क्लास, कितने घंटे जो है आपने क्लास की, कितने जो है आपने क्लासेस अटेंड की, उसके भी क्या है क्रेडिट, बच्चों के जो उनके नंबर हैं, जो उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जो है मेंशन किया जाने लगा। तो ये जो हमारा CBCS सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि आपको जो है हर चीज़ का क्रेडिट मिलेगा, सिर्फ जो है किताबों तक, नॉलेज तक बेस्ड ना होके आपकी ऑलराउंड जो है पर्सनैलिटी का मापन होगा। और उस ऑलराउंड पर्सनैलिटी के मापन में आपका जो है CBCS सिस्टम काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस रखता है। चॉइस बेस्ड जो है हमारा ये सिस्टम हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो यहाँ आप इन चीज़ों को जो है समझ गए होंगे। इसके बाद जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट जो हम कैलकुलेट कर देते हैं कि किसी भी बच्चे का, क्रेडिट आर कैलकुलेटेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स को जो है माइंड में रख के जो है बच्चे की जो है हम क्रेडिट देते हैं। किसको देते हैं, एक तो उसने लेक्चर कितने लिए हैं, एक उसका ट्यूटोरियल जो है कितना रहा, एक उसका प्रैक्टिकल कितना रहा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना रहा। तो उसी के बेस पर हम क्या है कि उसने लेक्चर कितने लिए, उसके ट्यूटोरियल कितने हुए और उसके प्रैक्टिकल का जो है वर्क उसने कितना किया है, इसके बेस पे क्या है हम बच्चे को क्रेडिट जो है देते हैं कि बच्चा जो है किस तरह की परफॉर्मेंस के लिए जो है हकदार बनेगा। तो ये जो हमारी इसके जो होते हैं पैरामीटर हमारे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के, वो पैरामीटर भी जो है 5 तरह के पैरामीटर होते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस का पैरामीटर हो गया, यानी कि स्टूडेंट जैसी परफॉर्मेंस दिखाएगा एक पैरामीटर, तो वो दूसरा होगा उसका आउटकम क्या है, कि वो आउटकम जो है अपना किस तरह से, किस चीज़ में जो है, किस फील्ड में, किस चीज़ में जो है बेहतर जो है आउटकम दे रहा है। इसके बाद जो है उसका थर्ड पॉइंट होगा उसका एंट्रीप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो उसकी स्किल की किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है उसका क्या इंटरेस्ट है और क्या स्किल जो है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है दिखाता है, तो उसकी क्रिएटिविटी बेस्ड भी हो गया। और उसके जो है कि वो कितने टाइम तक, चौथा पॉइंट आता है कि वो कितने टाइम तक बच्चा टीचर के जो है संपर्क में रहा, कॉन्टैक्ट आवर्स भी देखे जाएंगे। इससे फिफ्थ पॉइंट इसमें बन के आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिव टैलेंट्स, कि उसका जो इनोवेशन है, जो नए आइडियाज़ हैं और जो क्रिएटिविटी टैलेंट्स हैं, इन 5 चीज़ों को रख के क्या है जो CBCS सिस्टम है उसमें जो है मापन किया जाता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में 5 चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट होती हैं किसी बच्चे के मापन के लिए। एक तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, आप इनको जो मैं बोल रही हूँ लिखते भी रहेंगे, जो बच्चों ने जो है नोट्स बनाने हो। एक तो जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी, यानी कि मेजर वेरियस पैरामीटर्स, किसके, जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो हम स्टूडेंट के जो है डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पे जो है बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर, स्टूडेंट की जो है आउटकम के आधार पर, स्टूडेंट्स की जो है जो स्किल उसमें जो है डेवलप हुई उसके आधार पर, जो उसका कॉन्टैक्ट आवर्स कितने टाइम तक जो है बच्चे ने जो है क्लासेस
टीचर के साथ जो है अटेंड की उसके आधार पर, और जो उसकी इनोवेटिव और जो उसकी क्रिएटिविटी टैलेंट है उसके आधार पर, और ये इसके आधार पे जो होता है ये सिस्टम हमारा जो एजुकेशन का जो इसमें सिस्टम अप्लाई हुआ वो होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम हुआ। और ये अगर हम देखें कि भाई ये CBCS सिस्टम जो है कहाँ अप्लाई किया जाता है, जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, और अब हमारे यहाँ भी जो है ये CBCS सिस्टम क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है हमारे यहाँ भी एमएड में, और ये हमारे जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हम एक हमारे सिंपल कोर्स होते हैं BA कोर्स, एक हमारे क्या है ऑनर्स कोर्स होते हैं। तो जो सिंपल हमारे कोर्स प्रोग्राम होते हैं, सिंपल BA प्रोग्राम होता है, उसमें जो है बच्चा कोई भी जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, उसको पूरी चॉइस होती है। जो हमारे ऑनर कोर्सेज होते हैं उसमें जो है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है अपने जो है चूज कर लेता है, और उसके आधार पर क्या है उसका मूल्यांकन होता है। पहले जो है ये होता था कि भाई उनके साथ जैसे हमने BSc की तो हम जो है केमिस्ट्री फिजिक्स, अगर हम जो है मैथ ले रहे हैं तो हमें फिजिक्स लेना पड़ेगा, अगर हम जो है बायो है तो हम जो है मैथ नहीं ले सकते। और जो हमारा 12th का है वो भी एक आधार देखा जाता है, आधार देखा तो यहाँ भी जाता है, बट यहाँ जो है बच्चा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लेके जो है जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो जो है पढ़ सकता है। तो ये आपके कोर्स में जो है दिया हुआ था CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाता है, और ना भी आए तो भी जो है एक टीचर को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आना चाहिए। नेट के एग्जाम इसको जो है अक्सर पूछ लेते हैं और शॉर्ट नोट में जो है ये आ जाता है। तो CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है बच्चे के किन किन पहलुओं का जो है अध्ययन होता है, बच्चे का क्रेडिट भी दिया जाता है, बच्चे को जो है ग्रेड दिए जाते हैं, और जो ग्रेड जो दिया जाता है उस ग्रेड को भी क्या है वर्ड फॉर्म में एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, इस तरह से जो है कन्वर्ट करके उसके ग्रेड को हम नंबर को भी ग्रेड में किया, और ग्रेड को फिर हमने किस में किया, हमने जो है वर्ड फॉर्म में कर दिया, यानी कि एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है। तो इससे जो है बच्चों के टैलेंट को फिर इनको जो है हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी बच्चे के जो है ये निकालने हो कि उसका जो है ये गुड और एक्सीलेंट जो दिए हैं कि उसकी परसेंटेज कितनी है, तो वो दोबारा से चीज़ को हम जो है रिवर्स कर लेते हैं कि ये बच्चा जो है परफॉर्मेंस में कैसा रहा। तो ये आपका CBCS सिस्टम था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।